हम अपने माननीय यशस्वी मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप तो बड़े रक्षक हैं, आप हमारे साथ अन्याय ना होने दें। बड़े खून पसीने की कमाई से हमने 50 गज 100 गज के घर बनाए हैं, उनको कभी भी सरकार तोड़ सकती है, ये हमें डर है, कभी भी एक्वायर कर सकती है, क्योंकि उस कानून के तहत हम नहीं आते जिसमें 1731 आता। तो मोदी जी से मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज के कहते हैं गारंटी गारंटी, तो 2 को गारंटी देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, क्यों? ऐसा कारण क्यों कर रहे हैं? हम भी 155 करोड़ लोगों में शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास। अच्छा, अमृतसर कॉलोनियों को भी पास करो। लेकिन ये आग अब जल चुकी है, ये बंद नहीं होएगी जब हमें सारे न संसद भवन पहुंचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत दिल्ली के कई अनाधिकृत कॉलोनियों को केंद्र सरकार द्वारा मालिकाना हक दिया गया था, तो वहीं कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आई थी, जिस वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के 69 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों ने हजारों की संख्या में आज शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने कॉलोनी को पास करने और मालिकाना हक देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए हैं। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में जहां हजारों की संख्या में 69 अनधिकृत कॉलोनियों के लोग अपने अपने मालिकाना हक के लिए मार्च निकाला। इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च निकाला है और अपने कॉलोनियों के मालिकाना हक के लिए जमकर नारेबाजी भी की। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट RWA छतरपुर एक्सटेंशन से हूं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि दिन में कैंडल क्यों जला रहे हैं। हम सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रात को तो दुनिया कैंडल जलाती है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ 69 कॉलोनियों के साथ, हम अपने माननीय यशस्वी मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप तो बड़े रक्षक हैं, आप हमारे साथ अन्याय ना होने दें। और हमें उम्मीद है उनसे कि वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी तक अन्याय हो रहा है। इस देश में, इस दिल्ली में एक सरकारी जमीन पे झोपड़ी बना के रहने वाले को पूर्ण अधिकार है। लाइट, बिजली, पानी फ्री है और उनको पक्का मकान बनाने देने का आश्वासन है। जब हम वोट दे सकते हैं तो हमें सुविधाएं भी वैसी चाहिए जैसे वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम तो ना तो सरकार से ये कह रहे हैं कि आप हमें सुविधा दे दो, हम तो सरकार से ये कह रहे हैं जो हमारे बच्चे हैं उनकी गर्दन से तलवार हटा लो, क्योंकि बड़े खून पसीने की कमाई से हमने 50 गज 100 गज के घर बनाए हैं, उनको कभी भी सरकार तोड़ सकती है, ये हमें डर है, कभी भी एक्वायर कर सकती है, क्योंकि उस कानून के तहत हम नहीं आते जिसमें 1731 आते। बिल्कुल, ये 69 कॉलोनियां जो है वो पूरे दिल्ली की है और उन दिल्ली में साउथ दिल्ली में है, सिर्फ साउथ दिल्ली में 69 कॉलोनी है जिन्हें अप्रूव कराने की मांग की जा रही है। और आपने देखा होगा चुनाव आती है तो मीडिया भी पहुंचते हैं और नेताओं का भी जमावड़ा क्षेत्रों में लगता है और उस वक्त बहुत तरह के आश्वासन होते हैं कि हम आपके यहाँ पर सामुदायिक भवन बना देंगे, आपकी सड़कें बनवा देंगे, आपका सीवर लाइन डलवा देंगे, लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए सभी सो जाते हैं, चाहे भाजपा वाले हो, कांग्रेस वाले हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो। क्यों जगाना पड़ता है इन्हें ऐसे लाइट जला के? वो भाई साहब ने तो बता ही दिया कि सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं, तो मोदी जी से मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज के कहते हैं गारंटी गारंटी, तो 2 को गारंटी देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, क्यों? ऐसा कारण क्यों कर रहे हैं? वही कॉलोनी पास करने के लिए हम कह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। उम्मीद है होगी पास। देखो, हमारा मोदी जी से यही है, क्योंकि उनका जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? सबका साथ आदि 69 कॉलोनियों में से मतलब इनको अलग कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग है उनको मतलब छूट दे दी। ये कहाँ का न्याय है? हम यही सबका साथ सबका विकास, इस नारे को बिल्कुल याद कराने के लिए कैंडल जलाकर आज छतरपुर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साउथ दिल्ली की जो 69 अनियमित कॉलोनी है उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी तादाद में आप देखेंगे सड़कें जाम की गई है, होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए हैं और ये लोग ये आश्वस्त है कि अगर मोदी जी तक इनकी आवाज पहुंचती है तो इंसाफ इन्हें जरूर मिलेगा। आपका क्या नाम है, कहां से आए हैं? मैं डी ब्लॉक शांति कुर्सिया प्रधान हूँ वहाँ का मैं। अच्छा। हमारी कॉलोनी क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो
1800 कॉलोनी में से 1731 रेगुलाइज करी है, 69 भी कर देनी चाहिए। हम उसी लेवल के हैं। भैया जब 1000 कर रहे हो तो ये 60-70 क्या है? और सारे हमारी कॉलोनी 50-100 गज के फासले से बनी है, ज्यादा बड़े बिल्डिंग नहीं है। बगैर देखे सर्वे किया गया और हमारा एफिलेट में डाल दिया। हमारी कॉलोनी एफिलेट में नहीं आती, ये गलत किया उन्होंने। इस प्रोटेस्ट में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई है जो आज घर पे खाना बनाना छोड़कर इसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझी। क्यों आप लोगों को यहाँ आना पड़ा है? क्या समस्या है अनाधिकृत कॉलोनी होने से? हमारी कॉलोनियाँ जो है पास नहीं है, 69 कॉलोनियाँ अनऑथराइज पास नहीं है। आप रहते हैं, वोट देते हैं, फिर पास कैसे नहीं? अब वो बस हमें यही अधिकार है और कोई अधिकार नहीं है। प्लीज हमारी यही मांग है कि हमारी कॉलोनी को नियमित रूप से पूरा पक्का किया जाए। हमारे घरों में हम लोग रहते हैं, हमें मालिकाना हक दिया जाए। आपकी क्या मांग है? हमारी भी यही मांग है, हमारा मालिकाना हक दिया जाए। कितने साल से आ रही हैं आप? 10 साल से। 10 साल से आते हैं। हाँ जी। तो क्या मतलब समस्या क्या मिल रहा है आपको देखने को? हमारे घर हमारे लिए मालिकाना हक दे, हमारी आवाज मोदी तक पहुँचे। मोदी जी सुनेंगे आपकी आवाज? आप सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, हमें उन्हीं से उम्मीद है, सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुने तो सबका साथ सबका और नहीं सुनेंगे तो उनको सुनना ही पड़ेगा ना। जब 155 करोड़ लोगों में शामिल हैं, हम भी 155 करोड़ लोगों में शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास। अच्छा, अमृतसर कॉलोनियों को भी पास करो। जब तक पास नहीं होगी तब तक कोई सुविधा नहीं मिलेगा। हम लोग को सुविधा भी नहीं मिल रहा है तो पास होना जरूरी है। क्या मुद्दा क्या है? क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों करे कि हम 2000 से रह रहे हैं कहाँ? बसंत कुंज इनक्लेव में, और हमारी कॉलोनी पास होनी चाहिए। कहते हैं अगले बार होगा, ये होगा, कभी नहीं करते, वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो हमारी कॉलोनी पास होनी चाहिए। अभी क्या दिक्कत है वहाँ पे? अनाधिकृत कॉलोनी में क्या दिक्कत है? पानी नहीं है, सीवर नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है, हर चीज का दुखी है वहाँ। तो पानी नहीं है। आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते, कहीं आप पानी नहीं ले सकते। टैंकर से पानी आता है, वो भी आपको नहीं मिल सकता। पैसे खरीद के पानी लेना पड़ता है। किसी ने चोरी छुपे कहीं से पानी ले लिया तो पुलिस आ जाती है, उस पर डंडा बजाती है, लाखों का फाइन होता है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी बिल्डिंगें बन गई है, उसमें बिजली नहीं है, लोग जो है कि जैसे तैसे रह रहे हैं उसमें। जब हम मकान बना रहे हैं बसंत कुंज बी ब्लॉक इनक्लेव, जब हम मकान बना रहे हैं, अपना पेट काट कर इंसान मकान बना रहा है 50 गज का, जब बनाते हैं तो एमसीडी वाले तोड़ने आ जाते हैं, है ना। तो वो किस पर्पज के लिए जाए? वो रोड पे बैठे हैं हम आदमी। तो हमें तो कोई डिमांड नहीं, हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी कॉलोनी नियमित होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी से उम्मीद है होगी? हमें बिजुली जी से भी उम्मीद ना, हमारा हौसला बढ़ाया है, इसने बेदी जी ने भी हमारा हौसला बढ़ाया है, लेकिन मोदी जी तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंची है। लेकिन ये आग अब जल चुकी है, ये बंद नहीं होएगी। जब हमें सारे न संसद भवन पहुंचना पड़े और बड़ी शांतिपूर्वक हमें पास होनी चाहिए। हमें मोदी तक आवाज पहुंचानी है और कोशिश करो तो हमें डायरेक्ट मिलवा दो, हमें कोई घबराहट नहीं है इस बात की। बिल्कुल, तो देखिए ये मांगे हैं और जायज मांगे हैं। इन मांगों को लेकर अब सरकार क्या कुछ सोचती है और क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस प्रोटेस्ट के लिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में ये लोग संसद भवन तक का घेराव करेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।